तुम्हें छोड़कर वापस चला जाए तो अच्छा लगेगा, क्योंकि माल तो उसी के पास, सामान कौन दिला। प्रभु कहां जाए, भगवान नंदन वन में छोड़ दिया भोलेनाथ। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। आज आप लोगों को गर्मी थोड़ी ज्यादा लग रही क्योंकि पब्लिक बहुत भरी हुई है, ऊपर भी पूरा फुल है, नीचे भी पूरा फुल है। मेरा थोड़ा सा निवेदन कार्यकर्ताओं से, ये पर्दे हटाकर इनकी खिड़कियां खोल दीजिए आप। थोड़ी थोड़ी सी खिड़कियां अगर खोल लोगे तो उमस बाहर हो जाएगी। इतने एसी चलने पर, इतने एसी, इतने पंखे सब चलने पर भी उमस थोड़ी है, वो गर्मी। और अच्छा है, देखो वो पसीना बाहर निकलता है वो अपने कर्मों का है, ये पसीना भगवान के भजन का है, ये भी एक आनंद देने वाला होगा। हर हर भगवान भोलेनाथ की भक्ति का धारण करना। कैपेसिटी से ज्यादा हॉल में लोग भरे हुए हैं और ऐसे ठसे ठसाए बैठे हुए हैं, बड़ा सोच के भाव भगवान शिव ओगड़ी दयालु दातार। माता पार्वती को भगवान शिव नंदन वन ले गए और नंदन वन में माता पार्वती जब पहुंची है, भगवान शंकर जाने लगे तो पार्वती जी ने पूछा, भोलेनाथ इस वन में हम यहाँ रहेंगे, बाबा अकेले क्या करेंगे। भगवान शंकर ने कहा, एक काम करो, सामने कल्प वृक्ष है, सम्मुख में वृक्ष है, पार्वती तुम चाहो तो इस वृक्ष से जो मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। भगवान शंकर के जाने के बाद पार्वती जी ने उस वृक्ष से निवेदन करा, हे वृक्ष देव, आप इस वृक्ष से एक कन्या को प्रकट करिए जो मेरे एकांत को मिटाए। उस वृक्ष से एक कन्या प्रकट हुई, कन्या प्रकट हुई, उसने प्रकट होकर पार्वती जी के शोक को दूर करा, उसी का नाम अशोक सुंदरी हो गया। शंकर जी की 6 नंबर की बेटी, क्या नाम था? अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी। और जैसे ही अशोक सुंदरी प्रकट हुई, भगवान भोलेनाथ ने कहा, भगवान शंकर तो चले गए, अशोक सुंदरी को देखकर माता पार्वती जी बोली। अशोक सुंदरी ने पूछा, मैं किसकी बेटी हूँ, मेरी माँ का नाम क्या है, मेरे पिता का नाम क्या है। इतने में तुरंत माता जगत जननी बोली, अशोक सुंदरी तुम शोक दूर करने के लिए तुम्हें प्रकट करा है, मेरा एकांत दूर करने के लिए प्रकट करा है, तुम्हारा नाम अशोक सुंदरी होगा, तुम मेरी पुत्री कहलाओ, मेरी बेटी। जैसे सुना भगवान अशोक सुंदरी ने प्रसन्नता प्रकट करी, माँ क्या चाहती हो। माँ ने कहा, तुम मेरे साथ में नृत्य करो। दुनिया के सारे नृत्य अकेले होते हैं, कथक अकेले होता है, भांगड़ा अकेले होता है, केवल एक नृत्य होता है जो सामूहिक होता है, वो माता अशोक सुंदरी के साथ में माता पार्वती ने करा था, वो गरबा हुआ था। क्या कहलाया? जम के बोलो, गरबा। कब होता है गरबा? कब करते हैं? नवरात्रि में करते हैं ना लोग। तो नवरात्रि में गरबे की क्यों महत्वता है? कन्याएं क्यों गरबा करती हैं? कन्याएं किस लिए हाथ में डांडिया लेकर खेलती हैं? उसका प्रमाण कहा गया, अशोक सुंदरी ने माता पार्वती के साथ में डांडिया लेकर गरबा खेला। अशोक सुंदरी अपने शोक को दूर और अपने शोक को, अपने एकांत को पार्वती ने दूर करने के लिए गरबा रमा। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। जब अशोक सुंदरी ने गरबा रमा, चारों तरफ सुख समाहित हुआ। आज भगवान शंकर को भगवान भोलेनाथ ने अपनी माँ को लेने के लिए भेजा। अशोक सुंदरी का दर्शन हुआ, तभी माता पार्वती जी ने अशोक सुंदरी से कहकर गणेश जी के हाथ में रक्षा सूत्र बनवाया। पृथ्वी की सबसे पहली राखी अशोक सुंदरी ने गणेश जी को बांधी थी। कौन ने बांधी थी? अशोक सुंदरी। आप लोग मानते हो?
रक्षाबंधन पे सबसे पहली राखी किसको बांधते हो? गणेश जी को सबसे पहली राखी बांधना चाहिए। उसके बाद अपने घर में जो लड्डू गोपाल है, ठाकुर जी हैं, भोलेनाथ जी हैं, जिसकी अपन आराधना करते हैं, जिसकी अपन पूजन करते हैं, जिसकी अपन चाकरी करते हैं, जिससे अपन निवेदन करते हैं, उनको राखी बांधना चाहिए। रक्षा सूत्र बामन अशोक सुंदर एकांत मिटाने के लिए सुंदर भाव से, सुंदर आनंद से अशोक सुंदरी ने गरबा रमा। शिव महापुराण कहती है, शंकर जी की कथा में ये जो अशोक सुंदरी का चरित्र आता है, अशोक सुंदरी का स्थान आपको बताया था। शंकर जी का जहां शिवलिंग रखा रहता है, पार्वती जी की गोद में जहां से जल बहता है, उस जल बहने वाले स्थान पर बीच में एक लाइन होती है। आप लोगों ने करें दर्शन, शिवलिंग के पास में एक बीच में लाइन होती है। वो लाइन अशोक सुंदरी के लिए होती है। किसके लिए है? अशोक सुंदरी। उस क्रम का, उस लाइन का बड़ा महत्व होता है। हमारा निवेदन है, जिन बच्चियों की शादी नहीं होती हो, वो लाल चंदन, लाल फूल की पंखड़ियां 11 अशोक सुंदरी के नाम से शंकर जी का शिवलिंग जहाँ रखा रहता है, और अशोक सुंदरी का जो स्थान है, उस स्थान पर अगर चढ़ाती है नारी सोमवार की अष्टमी के दिन, उस बच्ची का विवाह, उस बच्चे का विवाह तुरंत 3 महीने के अंदर पक्का हो जाता है। ऐसा अशोक सुंदरी का प्रमाण कहा गया। सुख देने वो अशोक सुंदरी। बोला अशोक सुंदरी माता की जय। समय आया, भगवान शंकर आनंद में विराजमान थे, बाबा भोलेनाथ बैठे हुए थे। तभी बहुला गाय का पुत्र मनोरथ, बहुला गाय का दूध पी रहा था। और मनोरथ जब गाय का दूध पी रहा था, उस समय दूध पीते समय मनोरथ के मुख से फेन निकला। वो फेन उड़कर शंकर भगवान के ऊपर चले गया। देखा है आप लोगों ने? बच्चा जब दूध पीता है, गाय का बछड़ा, किसकी यहाँ गाय है? जिनके यहाँ होगी उनको मालूम होगा। गाय का बछड़ा जब दूध पीता है, तो गाय का बछड़ा दूध पीता है तो उसके मुख में फेन आ जाता है। उस फेन को, वो फेन शंकर भगवान पर उड़ गया, बछड़े का। बहुला गाय का पुत्र मनोरथ जब दूध पी रहा था, दूध उड़ा। उस फेन का बड़ा महत्व होता है। जो बच्चा माइंड से कमजोर होता है, पढ़ने में कमजोर होता है, चिड़चिड़ा होता है, उसका शरीर का विकास नहीं होता, एकदम दुबरा होता है, कितनी दवाई गोली खा ले, शरीर नहीं बढ़ता हो, हाइट नहीं बढ़ती हो, अगर कोई की हाइट बहुत छोटी हो और बड़ी नहीं रही हो, शरीर का विकास नहीं हो रहा हो, तो बछड़ा जब गाय को दूध पिलाए, उसके मुंह पर जो फेन जम जाता है, उस फेन को चम्मच में निकालकर उस बच्चे को, जिसका माइंड से डिस्टर्ब हो, जो परेशान हो, जिसका शरीर का विकास नहीं हो रहा हो, उसको अगर लगातार मात्र 3 अमावस्या को पिला दिया जाए, तो बच्चा विद्या से और बुद्धि से प्रबल होता चले जाता है। उसके शरीर का विकास होता है। जो एकदम दुबला हो, कद नहीं बढ़ रहा हो, हाइट नहीं बढ़ रही हो, उसका विकास नहीं हो रहा हो, तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ। जैसे सामर की फली की पत्तियां, सामर की फली जानते हो, वो लंबी फली आती ना, क्या बोलते हैं, सुरजना की फली, उसकी जो पत्तियां होती है ना, उसके 21 झूमर शंकर भगवान पे चढ़ा दो। चढ़ाने के बाद झूमर को उतार लो, उतारने के बाद आधा लीटर पानी में उकाल लो, उकालने के बाद ठंडा करो, ठंडा करके कपड़े से छानो, छान कर फिर भगवान शंकर के ऊपर शिवरात्रि के दिन चढ़ा दो। चढ़ाने के बाद एक पात्र में उसको झेल लो, झेलने के बाद में मात्र 21 दिन तक आधी आधी चम्मच सुबह के समय पर अगर भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ उस सूरजने की फली का, पत्ते का रसतत्व अगर ग्रहण करे, तो व्यक्ति के जीवन में शुगर समाप्त हो जाती है। कभी शुगर की बीमारी नहीं रहती, जिंदगी में नहीं रह सकती। 50 बार डॉक्टर को चेक करा लो, चाहे जहां जाकर चेक करा लो, शुगर एकदम लेवल पर चलेगी, जिंदगी भर तकलीफ नहीं आ सकती। जिनके इंजेक्शन लग रहे हैं, इंजेक्शन छूट जाते हैं। भगवान शिव करुणा के सागर, इसलिए उनको मृत्युंजय महाकाल कहा जाता है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनमृत्युर्मोक्षयमामृता।
मृत्यु का हरण करने वाला, काल का हरण करने वाला शिव है। काल को इसलिए बाबा भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा हमारा, बाबा भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा हमारा, बाबा भोलेनाथ है तुम्हारा, प्यारा शंभोनाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा, भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा। सब बोलिए दोनों हाथों से। महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा, महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। ओ प्यारा भोलेनाथ हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा, प्यारा भोलेनाथ है तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा। ओहो अरे भाव नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाएं, इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। ओ इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाएं, इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। भक्त हमारे ऊपर लेकर कांवड़ जाए, भक्त हमारे ऊपर लेकर कांवड़ जाए। ओ भक्त जनों के चरण पड़े तो हो उद्धार हमारा, भक्त जनों के चरण पड़े तो हो उद्धार हमारा। ओ प्यारा भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा, प्यारा भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। जय हो। काशी जाऊं गंगा तट पे, जब भी काशी जाऊं गंगा तट पे। ओ जब भी उज्जैन जाऊं छिपरा तट पे, जब भी उज्जैन जाऊं छिपरा तट पे। ओ भक्त जनन के चरण पड़े तो हो उद्धार हमारा, भक्त जनन के चरण पड़े तो हो उद्धार हमारा। ओ प्यारा भोलेनाथ हो हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा, प्यारा भोलेनाथ
घड़ी दयालु दातार की करुणा से सुख मूल स्थापित होता। सुख मूल रिद्धि सिद्धि भी सुख पाई। भगवान गणेश जी महाराज ने सुंदर आनंद में रक्षाबंधन सूत्र को निभाया। भगवान की भक्ति को राजी किया। समय आया, आगे जो कथा कही है सुंदर, दधीची ऋषि की अस्थियों से शस्त्र बनाकर इंद्र ने युद्ध लड़ा था और दधीची ऋषि की धर्म पत्नी सुवार्च गर्भ से थी। क्या नाम था? सुवार्च, गर्भ से थी। जब दधीची ऋषि की शरीर नहीं दिखा तो दधीची ऋषि की धर्म पत्नी सुवार्च ने पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी होकर अपने गर्भ को नष्ट करने का सोच लिया कि मैं भी अपने पति के साथ सती होंगी, मैं अपने पति के साथ मरूंगी, अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। सुवार्च ने विचार कर लिया। इतने में भगवान भोलेनाथ प्रकट होकर शंकर जी ने कहा, सुवार्च तूने मेरा तप किया, अपने गर्भ में बच्चा है और उस बच्चे को बचाना है, तुझको प्राण नहीं त्यागना। सुवार्च कहती है, भोलेनाथ इन नारायण ने, भगवान विष्णु ने जगत के हित के लिए मेरे पति के प्राण लिए हैं, इसलिए हे नारायण मैं तुम्हें श्राप देती हूं, जिंदगी में तुम्हारे यहां कभी बच्चे नहीं होंगे। भगवान विष्णु के यहां औलाद नहीं। सुवार्च का श्राप था, तुम्हारे यहां संतान नहीं होगी। भोलेनाथ जी मैं अपने प्राणों को त्यागूंगी। भगवान के गर्भ में बच्चा है, वो शांत हो जाएगा, इसको तो जन्म दे, ये कितना ज्ञानी है। इतने में तुरंत सुवार्च ने 2 पत्थर उठाए। 2 पत्थर उठाकर सुवार्च ने अपने उदर पर, पेट पर मारना चालू करा। जैसे ही दधीची ऋषि की धर्मपत्नी सुवार्च ने पेट पर मारा, उसका बालक प्रसव हो गया। बालक प्रसव होते से सुवार्च ने प्राणों को त्यागा तो शंकर भगवान ने पीपल के पेड़ के नीचे जिस बालक ने जन्म लिया था उसका नाम पिपलाद कर दिया। क्या नाम हुआ? पिपलाद। क्या नाम पड़ा? पिपलाद। देखो, जिसके यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में पितृदोष हो, 1 रुपए कमा रहे हो, 100 रुपए खर्च हो रहा है, पैसा हाथ में जुड़ नहीं रहा, बहुत चिंता रहती है, टेंशन रहता है, घर में शांति रत्ती भर भी नहीं है, बच्चे चिड़चिड़े होते चले जा रहे हैं, घर में गिने चुने लोग और गुस्सा ही गुस्सा होता है, शांति होती नहीं, बीमारी बीमारी घेर रही, समझ लेना पितृदोष। उस पितृदोष का सबसे सुंदर निवारण है, एक नारियल के गोला लीजिए। नारियल का गोला, गोटा जानते हो नारियल का? सूखा नारियल, उसको काट कर उसमें पंजेरी, पंजेरी जानते हो? आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसमें भर लीजिए, ऊपर से वापस ढक्कन लगा ले, उस पे एक मोली बांधे। मोली कैसे बांधना है? पूरे घर में घूमते चले जाना और मोली को बांधते चले जाना, फिर नाम और गोत्र बोलकर, पिपलाद का नाम लेकर, काशी विश्वनाथ का नाम लेकर, पीपल के पेड़ के नीचे तक खड्डा कर कर उस गोले को दबा दीजिए, उस पे मिट्टी डाल दीजिए और 2 पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े रखकर आ जाओ। दूसरे दिन जाकर उस पे दूध और जल, 2 चीजें अपना नाम और गोत्र बोल कर चढ़ा दो। जिंदगी में कभी पितृदोष परेशान नहीं करता, पितरों का दोष मिट जाता है, घर में शांति बनती है, लक्ष्मी का आगमन होता है। पितृदोष के निवारण, पितृदोष की समाप्ति के लिए क्या नाम लेना है? दधीची ऋषि की धर्मपत्नी सुवार्च के गर्भ से जो बालक जन्म हुआ उसका नाम क्या? जम के बोलो, पिपलाद। पिपलाद सुख देने वाला, आनंद देने वाला। समय आया, आगे वर्णन किया गया सुंदर चरित्र का, और तुमरुका जी से चंचुला देवी ने निवेदन कर कर कहा है, तुमरुका जी आपने इतनी कथा हमको श्रवण कराई है, अब हम जो भगवान शंकर मृत्यु लोक में 12 स्थान पर आकर विराजमान हुए हैं, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को हम श्रवण करना चाहते हैं।
आप हमें सुना दीजिए। भगवान द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण कराए, उससे पहले एक बार भगवान के नाम का जय घोष करिए। हर हर महा 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण कराते हैं। तब भगवान शंकर ने उसी समय पर 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण करते समय हाथ में बेलपत्र को धारण किया, क्योंकि शिव कथा के श्रोता भी शंकर हैं और शिव कथा के वक्ता भी शंकर हैं। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण करते समय बाबा भोलेनाथ ने हाथ में बेलपत्र ले ली। मस्तक की चढ़ी हुई बेलपत्र को शिवजी ने हाथ में लिया और बाबा भोलेनाथ जी प्रथम ज्योतिर्लिंग का वर्णन करते हुए कहते हैं, सोमनाथ जी का दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्या चंद्र को बिहाई, पर चंद्रदेव की बुद्धि केवल एक रोहिणी पर लगी रहती थी, तो बाकी की कन्याओं ने जाकर विनती करी पिताजी से, पिताजी ये तुम्हारा जमाई केवल एक रोहिणी को चाहता है, बाकी के हमें नहीं चाहता। क्रोध आ गया और क्रोध आया, दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को समझाया पर चंद्रदेव नहीं माने। दूसरी बार फिर वही गलती कर दी। अब की बार चंद्रदेव को देखकर क्रोध आ गया। दक्ष प्रजापति ने कहा, अरे चंद्र, तू मेरा दामाद होकर मेरी बेटियों को सुख नहीं देता, उनका मान सम्मान नहीं करता, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे काया का रोग हो जाए, क्योंकि तुझे काया का बड़ा अहंकार है। जा, तेरा काया टपक टपक कर गिरेगी। चंद्र की काया धीरे धीरे गलने लगी, टपकने लगी, गिरने लगी। वहीं से श्री देवऋषि नारद निकल कर जा रहे थे। देवऋषि नारद निकले और देवऋषि नारद जब निकल कर जा रहे थे, उसी समय देवऋषि नारद ने चंद्रदेव को देखा, देखकर पूछा, क्या बात है चंद्रदेव, ये तुम्हारी काया को क्या हो गया? चंद्रदेव कहने लगे, मेरे ससुर का श्राप लगा है। ओह चंद्रदेव, अगर दुनिया में किसी को श्राप लग जाए, कष्ट आ जाए, रोग लग जाए, बीमारी लग जाए, तो उसका एक ही इलाज है। क्या? नारद जी कहते हैं, मुझे भी रोग लग गया था तो शंकर जी का आराधना चंद्रभागा नदी के तट पर करी थी। आप समुद्र के तट पर भगवान का बालू रेत का शिवलिंग बनाओ, अपनी आकृति का शिवलिंग बनाकर चंद्रदेव शिव की आराधना करो। चंद्रदेव ने भगवान का बालू का शिवलिंग बनाकर शंकर की आराधना चालू करी। कुछ ही समय बीता, बाबा भोलेनाथ ने आकर चंद्रदेव को काया के रोग से मुक्त करा। शंकर जी का एक नाम सोमेश्वर यहाँ पड़ गया। बोल सोमेश्वर भगवान की हर हर। सोमनाथ के रूप में भगवान विराजमान हुए। अगला वर्णन है श्री मल्लिकार्जुन। जब गणेश जी महाराज ने सुंदर आनंद से, अपने भाव से, अपनी बुद्धि से प्रथम गिनती का पद पा लिया, तब श्री उसी समय पर कार्तिकेय बाबा श्री शैलम पर जाकर विराजमान हो गए। कौन गए? जम के बोलो, कार्तिक। जब कार्तिकेय बाबा श्री शैलम में पहुंचे, श्री शैलम में जाकर बैठे। अब कार्तिकेय जी जब श्री शैलम में पहुंच गए, पार्वती जी ने शिव जी से कहा, मेरा बेटा नहीं दिख रहा। भोलेनाथ जी बोले, वो श्री शैलम में पहाड़ पर जाकर बैठा हुआ। प्रभु, गलती आपसे हुई और दुख उसको पाना पा रहा। एक काम करो, चलो अपन अपने बेटे को मनाने चलते हैं। और उसी समय पर कार्तिकेय बाबा को मनाने के लिए शंकर और पार्वती श्री शैलम पहुंचे। जैसे ही श्री शैलम में पहुंचे, भगवान शिव और पार्वती ने कहा, कार्तिकेय चलो। कार्तिकेय कहते हैं, पिताजी मैं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा, पर एक निवेदन है, आप मुझे मनाने के लिए आए हो तो यहाँ दोनों निवास करिए। शंकर पार्वती ने वहां पर एक शिवलिंग के रूप में निवास किया। बाबा वहां पर मल्लिकार्जुन के रूप में पूजा गए। बोल मल्लिकार्जुन भगवान की हर हर महा। गए हो मल्लिकार्जुन? करें दर्शन बाबा भोलेनाथ जी के। सुंदर शिव, कई जगह पर इतने सुंदर सुंदर शिवलिंग है, अगर आप लोग दर्शन करें मल्लिकार्जुन।
कहते हैं पूर्णिमा के दिन रात्रि को 12 बजे मल्लिकार्जुन के मंदिर का शिखर, मल्लिकार्जुन के मंदिर में जब प्रवेश करते एक छोटा सा कुंड पड़ता है, कुआं, उस कुएं में अगर मल्लिकार्जुन भगवान के मंदिर का शिखर का दर्शन कर लिया जाए तो व्यक्ति के जीवन में नेत्र का रोग समाप्त हो जाता है। नेत्रों का रोग ये उसी में कहा ले जैसे मनाली का बिजली महादेव। कौन कौन गया है जिसने दर्शन करे हो कभी मनाली में जाकर? कुल्लू मनाली में एक बिजली महादेव है। बिजली महादेव एक शंकर जी का शिवलिंग है। कभी आप लोग मनाली जाओ तो जरूर दर्शन करके आना, घूमने भी जाओ तो एक बड़ा शिवलिंग, उस शिवलिंग पर पूरे कुल्लू मनाली में जब बिजली गिरती है तो सबसे पहली बिजली महादेव पर गिरती है। और महादेव पर बिजली गिरती है, शंकर जी के शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, पूरा शिवलिंग टूट जाता है। तब मनाली में एक परिवार ऐसा है जिसके पांव नहीं है, उसके घर में जितने नो जन्म लिया वो किसी के पांव नहीं है। वो पूरे मनाली में से मक्खन मांग कर ले जाता है, भैया मक्खन का दान दो। बिजली गिर गई भोलेनाथ पर, मक्खन मांग के ऊपर जाता है पहाड़ पर, और जाने के बाद मक्खन के टुकड़े शिवलिंग के मक्खन से शंकर जी को जोड़ता है। मक्खन से जोड़ने के बाद पूरे नगर के लोग वहीं खड़े खड़े देखते रहते हैं। पूरे नगर के लोग जब पानी चढ़ाते हैं वो शिवलिंग अपने आप वापस जुड़ जाता है। आज भी बिजली महादेव मनाली में विराजमान है, और कभी मौका मिले बारिश के समय जाना तो वहाँ बिजली गिरते हुए दर्शन करना। भोलेनाथ जी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, फिर मक्खन से वापस जुड़ जाते हैं। और एक लाइन नहीं मिलती कि कहाँ से जुड़ा था शंकर, एक लाइन, कहीं जुड़ा हुआ स्थान नहीं मिलता, वापस भोलेनाथ जी वैसे की वैसे। वो बिजली महादेव भगवान शिव। तो मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान विराजमान हुए। तीसरा ज्योतिर्लिंग का वर्णन करा, महाकाल। भगवान शंकर की एक बहन, आपको कथा में कहा था, क्या नाम था? क्षीप्रिया। क्या नाम है? क्षीप्रिया। भगवान शिव की एक बहन थी, घूमने के लिए उज्जैनी नगरी गई। उस नगरी में घूमते हुए देखा एक दूषण नाम का राक्षस ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़कर उसका रक्त पी रहा था। क्षिप्रिया को अच्छा नहीं लगा। क्षिप्रिया ने भगवान शंकर को बुलाया, भोलेनाथ पधारो। शंकर भगवान उसी समय पर पधारे और दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर भगवान महाकाल ने उसका संहार किया। शिव जी क्षिप्रा के तट पर, क्षिप्रिया क्षिप्रा बन गई और उसी क्षिप्रा के तट पर अपनी बहन के साथ भोलेनाथ जी विराजमान हो गए। बोल महाकाल राजा की। भगवान शिव विराजमान हुए तीसरे ज्योतिर्लिंग के रूप में। चौथा ज्योतिर्लिंग के रूप में ओमकारेश्वर। विंध्य नामक पर्वत ने भगवान शंकर की ओम रूप में आराधना करी, और ओम रूप में आराधना करते हैं भगवान शंकर को राजी किया। भगवान नर्मदा को भी ओम के रूप में यहाँ घुमाए हैं, और भगवान शिव आकर विंध्य पर्वत को दर्शन दिए। शिव जी का नाम ओमकारेश्वर पड़ गया। बोलो ओमकारेश्वर भगवान की। हर हर महा। अगला वर्णन आया है श्री केदारनाथ। कथा सुनी ना अपन ने, बीच में वर्णन आया था, सिर कट गया था, धड़ वहां रह गया था। एक कथा तो वो, दूसरी कथा बद्रिकाश्रम की सुनाई थी कि शंकर भगवान का बद्रीनाथ नारायण ने ले लिया, शिव जी केदारनाथ पे आ गए। तीसरी कथा नर नारायण पर्वत ने भगवान शिव को अपने पर्वत पर बुलाया। शिव जी केदारेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। बोल केदारनाथ भगवान की। हर हर। अगला वर्णन आया है भीमाशंकर। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी जिसका नाम था करकटी। क्या नाम था? करकटी। करकटी का बेटा था भीम। क्या नाम था? भीम। एक दिन भीम ने पूछा अपनी मां से, मां ये मेरे पिता को, मेरे चाचा ताऊ को किसने मारा? करकटी ने कहा देवता के रूप में भगवान अवतार लिए और तेरे चाचा ताऊ को, तेरे पिता को मार दिया। क्रोध में आकर भीम ने जहां यज्ञ दान पुण्य होते थे सब बर्बाद कर दिया, यज्ञशालाओं को तोड़वा दिया, मंदिर देवालय तोड़वा दिए भीम ने। जब भीम ने तोड़वाए, भगवान शंकर ने देवताओं के कहने पर आकर भीम का संहार किया। तो शंकर जी का एक ज्योतिर्लिंग